81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा के तकरीबन 72 विधायक हेमंत सोरेन के एक नीति के खिलाफ जो है हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो पत्र है उन 72 विधायकों के हस्ताक्षर का एक पत्र है, जिसको लेकर के देवेंद्र महतो अपने साथियों के साथ राजभवन गए थे और राज्यपाल से इन्होंने मुलाकात किया है। 60-40 को लेकर के पहले झारखंड बंद भी हुआ। ये जो हस्ताक्षर विधायकों का हुआ है, इसमें किस किस दल के विधायकों ने समर्थन किया है, आपको सबसे पहले तो वो आप बताइए जनता को। सत्ता पक्ष के कुल 42 समेत कुल 72 विधायकों ने लिखित समर्थन दिया है और कुल 13 दिया है, मात्र सांसद पीएन सिंह छोड़ के। जो दस्तावेज कड़की धूप के समय में जो छात्र लोग अपने अपने विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से लिखित समर्थन जो दस्तावेज लिए थे, जो इस राज्य का भविष्य है, जो इस राज्य का दिल का टुकड़ा है, हृदय का टुकड़ा है, जिसको हम लोग आज सरकार का कार्य प्रमुख महामहिम राज्यपाल महोदय को समर्पित कर दिए। और लंबी बातचीत हुई। बातें क्या हुई, क्या बोलने गए थे राज्यपाल? हम लोग बात यही कहने गए थे कि जो हमारा मांग है, जो जिसको लेकर के हम लोग सड़क पे लगातार पिछले 6 महीनों से कई स्वरूप पे जो आंदोलन किए, जिस पर हम लोग को आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए सरकार के द्वारा साजिश षड्यंत्र, झूठा मुकदमा या लाठीचार्ज जो कराया गया, उस सब को झेलते हुए जो हम लोग आज आंदोलन को जारी रखे हैं। तो इस पर हम लोग यही बात की, जो हमारा मांग है, चूँकि जो वर्तमान समय पे जो नियुक्ति प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जो राज्य के अंदर जो रिक्त पद है लगभग 3,52,000 से ज़्यादा, जिस पे विज्ञापन पे झारखंड वट को गायब कर दिया गया है। तो हमारा मांग है कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित जो 1980 का डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जो रिपोर्ट के आधार पे जो 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को जो चिन्हित किया गया था, उसको अनिवार्यता से लागू करते हुए यहाँ खतियान आधारित संवैधानिक शब्द का हम लोग विशेष रूप से जोर दिए हैं, चूँकि बार बार रिजेक्ट होता है कोर्ट पे। और इस राज्य का भी ख्याल रखते हुए खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करके ही नियुक्ति प्रक्रिया चालू किया जाए। और ये 60-40 आपको लग रहा है कि असंवैधानिक है? हाँ, यह असंवैधानिक हम नहीं कहेंगे, लेकिन यह हकमार है। इस राज्य के छात्रों का जिस उद्देश्य से, देखिए, इस राज्य का गठन हरियाली और यहाँ के मानदंड के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्य के साथ गठन हुआ है। तो ये उसके विपरीत है। चूँकि उन्होंने खुद माने कि मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान का 3rd-4th क्लास में जो है कि राजस्थान का निवासी माना जाता है। हम लोग ने साथ साथ समर्पित किया ये दस्तावेज के साथ साथ अन्य जितने भी राज्य में भारत का नागरिक के साथ साथ उस राज्य का जो स्थानीय निवासी का जिक्र किया गया, जो विज्ञापन पे, वो विज्ञापन भी हम लोग ने समर्पित किया। साथ ही साथ जो झारखंड राज्य में जो संचालित किया जा रहा है जो विज्ञापन, जिसमें झारखंड शब्द को गायब किया गया है, वो भी विज्ञापन दिए। और हम लोग ने पूरी तरीके से ये एक चाहते क्या हैं, सीधा बात बोलिए कि वैकेंसी जारी रहे नियुक्ति प्रक्रिया, या फिर नहीं चाहते हैं कि इस पर रोक लगे? देखिए, हम चाहते हैं नौकरी हो, चूँकि बहुत रिक्त पद है, विकास में बाधा हो रहा है, लेकिन यहाँ पॉलिसी बना के हो। झारखंड हित में जो भी संवैधानिक है, उस खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति जो यहाँ की क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से सुसज्जित हो, जो यहाँ के लोगों को मिले रोजगार और हक अधिकार। के लोगों से बातचीत करके तो बनाया गया है। 7 लाख कॉल्स लोगों से राय लिया गया, उसके बाद 60-40 पे सरकार गई है। उसके पहले जो 100% रिजर्वेशन की भी कोशिश की सरकार ने, राजभवन से ही लौटा दिया गया। वो जो 1932 आधारित खतियानी नीति का जो प्रस्ताव पास किया गया, उसमें तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए 100% रिजर्वेशन की बात की थी हेमंत सोरेन सरकार ने। संजय दा, आप इस आंदोलन को शुरू से देख रहे हैं, करीब से देख रहे हैं। हम लोगों ने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा है जो 100% की बात हो और जो असंवैधानिक हो। पूर्व जो कॉल रिकॉर्डेड का जो आपने बात किया, आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो वह कॉल रिकॉर्डेड सर्वे था, जो शुरू होने से पहले हम लोग अपलेक को चैनल के माध्यम से उसका भविष्यवाणी भी कर दिए थे। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री को अभी भी कहते हैं कि कोई एक लड़का, सिंगल वन लड़का आप ऑन कैमरा ला के खड़ा कर दीजिए जो सहमति दिया हो 60-40 पर। आप लेकिन जो 2 दिन जो झारखंड बंद हुआ 60-40 के मसले पे,
उसमें तो ज़्यादातर सिर्फ एक समुदाय के लोग, एक बिरादरी के लोग सड़कों पे दिखे, और वो प्रभावी भी नहीं रहा। छात्र तो अब पढ़ रहा है, उसको नौकरी चाहिए, और आप आंदोलन करते करते एक पार्टी बना लिए जयराम महतो के नेतृत्व में। तो आप लोग अब जीतिए सीट, उसके बाद फिर अपना नीति बनाइए। आपको तो नेतागिरी करना है ना भाई। देखिए दादा, बार बार हम कर रहे हैं और अभी भी हम कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। हम एक पीजीटी के अभ्यर्थी भी हैं और मेरा अभी पीजीटी का एग्ज़ाम भी है। और आज जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, हम लोग कोई खुशी से, और ये कोई प्रायोजित आंदोलन नहीं है, हम लोग मजबूरन और बाध्य हैं। अब बताइए, इस राज्य का बेटा होने के नाते इस राज्य को अपने होशो आवासों में जीते जी बर्बाद होने हम कैसे देंगे? ये कहाँ से उचित है? और दूसरी बात, आपने जो कहा कि सब छात्र पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारा महापुरुष जो झारखंड पितामह है विनोद बाबू का संदेश भी है, पढ़ो और लड़ो, क्योंकि बिना पढ़े नौकरी नहीं होगा। कितनों कुछ भी 1932 भी लागू हो जाएगा, हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा नौकरी हो नहीं सकता है। आपको नौकरी करना है कि आप नेतागिरी कीजिएगा? हम तो यहाँ रांची आए थे नौकरी के उद्देश्य से। अब क्या करना है? अब तो पार्टी बनाए है ना। नौकरी के उद्देश्य से पार्टी का, हाँ, अभी तो पार्टी का कोई, अभी हम लोग का कोई मैनिफेस्टो नहीं बना है, अभी प्रक्रिया में। अनाउंसमेंट तो हुआ ना धनबाद में, आपकी मौजूदगी में आप भी जी हुआ है। तो हम लोग सरकार को दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं कि भाई आपका मैनिफेस्टो आप लागू कर दीजिए। छोड़िए सब, ये जो 72 विधायकों का जो समर्थन प्राप्त है, आपको लगता है कि जो सत्ता पक्ष का 42 विधायक है वो अपनी ही नीतियों का विरोध करेगा, या फिर आप लोग के दबाव में सिग्नेचर मात्र कर दिया? ये तो अगर यही तो अभी जनता को जानने की ज़रूरत है कि जो विधायक सांसद जो लिखित रूप से हमें दिए हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी हो, सच में है या दोहरी चरित्र अपना रहे हैं। अगर ये तो आज आपके चैनल के माध्यम से हम उन तमाम विधायक सांसद जो लिखित रूप से समर्थन दिए हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि अगर सच में हमारे मांग के साथ हैं और अपने हौसो आवासों के साथ, चूँकि हम लोग छात्र हैं, किसी को कोई दबाव नहीं दिए हैं, स्वेच्छा से दिए हैं, तो आप मानसून सत्र पे हमारा आवाज़ को बुलंद करिए। अगर जनता के बीच में मोराबादी का मैदान में और तारा मैदान में और क्षेत्र में आप कहेंगे 60-40 नहीं चलते, छात्रों के आंदोलन के साथ हैं और विधानसभा के अंदर चुप्पी रहेंगे। ये महामहिम राज्यपाल भी बात बोले हमको कि यहाँ के विधायक लोग जो बाहर में सिग्नेचर दे रहे हैं, इन लोग को तो तुरंत नीति बन जाएगा। क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि बहुमत आपका सत्ता पक्ष का भी बहुमत है। सारे दस्तावेज को गहन अध्ययन किए, एक एक दस्तावेज को उन्होंने पलट के देखा, कह रहे हैं कि इतना तो पेच आना ही नहीं चाहिए। लेकिन देखिए ये लोग कैसे कर रहे हैं, और आश्चर्यचकित हो गए कि इस बात पर कि इतना विधायक का समर्थन के बाद आखिर नीति क्यों नहीं बन रहा है। ये तो विधानसभा के अंदर इस बात को उठना चाहिए। नहीं तो अब क्या करेंगे हम लोग, मानसून सत्र पे अगर हमारा बात नहीं उठेगी और नीति नहीं बनेगा तो ये तमाम समर्थन देने वाले विधायक को, चाहे सत्ता पक्ष को या विपक्ष को, जनता के बीच हम लोग जाएगा तो इसको खुलेआम विरोध करेंगे। दोहरी चरित्र नहीं चलेगा, एक साथ रहे। आप झारखंडी जन भावना के साथ हैं तो दिल से रहिए, तन से रहिए, मन से रहिए, लिखित से रहिए, सदन के अंदर भी रहिए। सवाल यही है देवेंद्र नाथ महतो और इनके आंदोलन में शामिल लोगों का कि ये जो हस्ताक्षर आप कर रहे हैं ये सिर्फ दिखावटी नहीं हो, बल्कि ये जो मानसून सत्र आ रहा है उसमें भी आप 60-40 के विरोध में बातें करें। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in